एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, एलडीए के अवैध निर्माण पर कार्रवाई तय है। अलाया होम्स की 3 अवैध मंजिलें ध्वस्त होंगी। फ्लैट खरीदार की अपील शासन ने खारिज कर दी है। एलडीए बिल्डर को 15 दिन का नोटिस देगा। बिल्डर वजीर हसन रोड हादसे में भी दोषी रहा था। बिल्डर वजीर हसन रोड हादसे में भी दोषी रहा था, बता दें आपको। इस मामले में लगातार शासन कार्रवाई की जा रही है। एलडीए की अवैध निर्माण पर कार्रवाई तय है और एलडीए लगातार अवैध निर्माणों पर ध्वस्त कर ही रहा है। आप देख रहे हैं, अलाया होम्स की 3 फ्लैट को ध्वस्त किया जाएगा। फ्लैट खरीदार की अपील शासन ने खारिज की है। एलडीए बिल्डर को 15 दिन का नोटिस देगा। बिल्डर वजीर हसन रोड हादसे में भी दोषी रहा है, यानी कि पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ में एलडीए की अवैध निर्माण पर कार्रवाई तय है। अलाया होम्स की 3 अवैध मंजिलें ध्वस्त होंगी। फ्लैट खरीदार की अपील शासन ने खारिज कर दी है। एलडीए बिल्डर को 15 दिन का नोटिस देगा। उसके बाद इस बिल्डिंग्स को तोड़ दिए जाएंगे, ध्वस्त कर दिए जाएंगे बिल्डिंग। से फिरोज आलम जोड़ गए तमाम जानकारी के साथ। फिरोज, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, डालीगंज स्थित अलाया होम्स अपार्टमेंट के 3 अवैध तलों को जो है वो एलडीए तोड़ेगा, ऐसी बात शासन द्वारा सामने आ रही है, क्योंकि शासन ने एक फ्लैट खरीदार की जो अपील थी वो उसको खारिज कर दी है। शासन का आदेश आने के बाद अब एलडीए बिल्डर को नोटिस जारी करेगा, जिसमें 15 दिन का मौका खुद उसको दिया जाएगा कि उसको खुद तोड़ ले, खुद उसको खाली कर दे। अन्यथा फिर जो है एलडीए द्वारा इसको जो है पूरी तरह से खाली करा दिया जाएगा। हालांकि जो सचिव हैं आवास के, डॉक्टर बलकार सिंह, उनकी तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि ये अपार्टमेंट उसी यजदान बिल्डर का है जिसका वजीर हसन रोड पर स्थित अलाया अपार्टमेंट करीब 4 साल पहले अचानक ढह गया था। आप लोगों ने देखा होगा, 4 साल पहले एक बड़ा मतलब दर्दनाक एक हादसा हुआ था। पूरी बिल्डिंग भरभरा करके गिर गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो ये उसी यजदान बिल्डर का है जो जिसको जो है आदेश हुआ है 3 इसके इमारत तोड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो नोटिस और सुनवाई के बाद भी जो ध्वस्तीकरण का ये आदेश है वो पारित किया गया है ना, कि अपार्टमेंट के अवैध तलों को ध्वस्त करने के एलडीए के आदेश के खिलाफ अपार्टमेंट का जो निवासी है उसने अपील की थी, जिसको कि खारिज कर दिया गया है। ऐसे में एलडीए को कार्रवाई करनी है तो वो बिल्डर के खिलाफ करे, लेकिन उनका कहना यह था कि हम इसमें रह रहे हैं, हमने बिल्डर से ये फ्लैट खरीदा है, तो इसमें जो भी आपको कार्रवाई करनी है वो बिल्डर के खिलाफ करें, हमारे खिलाफ ना करें। लेकिन शासन ने कुल मिलाकर इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब ये 3 तल जो हैं ये इसको तोड़े जाएंगे। हालांकि इसको 1 माले बनाने की इजाजत थी, पूरे 5 माले वहां पे खड़े कर दिए गए। यही चीजें देखी जा रही है। एलडीए लगातार जो निर्माण ध्वस्तीकरण कार्रवाई आप देख रहे हैं एलडीए की लगातार चल रही है, तो अवैध निर्माणों पर इसीलिए चल रही है क्योंकि 1-1, 2-2 माले की इजाजत होती है। 5-5 माले खड़े कर दिए जाते हैं बिना नक्शा 1-2 माले का पास कराया जाता है, 5 माले खड़े कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से अवैध निर्माण लगातार जारी है। जो बड़ा हादसा ये यजदान बिल्डर, इसी की ये बिल्डिंग थी। जो यजदान बिल्डर है, डालीबाग में हमने देखा कि भरभरा करके गिर गया था, दर्दनाक मौतें हुई थी। 2 दिन तक बाकायदा वहां पे रेस्क्यू चला था। तो आपको शायद याद होगा उसमें 2 लोगों की किस तरह से जाने गई थी। तो उसी यजदान बिल्डर की ये बिल्डिंग है जिसको कि पूरी तरह से आदेश दिया गया है 15 दिन के अंदर या तो वो खुद खाली कर दें, उसके बाद शासन द्वारा इसको खाली किया जाएगा। चलिए, ठीक है फिरोज, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता दें, लखनऊ विकास प्राधिकरण की डिजिटल पहल देखने को मिली है। एलडीए 15 अगस्त को अपना नया पोर्टल लॉन्च करेगा। संपत्ति आवंटन से लेकर सभी काम अब ऑनलाइन होंगे। बिचौलियों को हटा दिया जाएगा। अब नया पोर्टल ज़्यादा अपडेटेड और यूजर फ्रेंडली होगा। स्वतंत्रता दिवस पर एलडीए की ई गवर्नेंस की नई उड़ान देखने को मिलेगी। तमाम काम इसी पोर्टल से आप कर सकेंगे। नया पोर्टल अपडेटेड होगा, अपडेटेड वर्जन होगा, इको फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए की डिजिटल पहल में आप कह रहे हैं एक और कदम। एलडीए 15 अगस्त को अपना नया पोर्टल लॉन्च करने वाला है। संपत्ति आवंटन से लेकर के सभी काम ऑनलाइन होंगे। नया पोर्टल अब ज़्यादा अपडेटेड और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर एलडीए की ई गवर्नेंस की नई उड़ान देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। एलडीए एक तरफ से एक नई पहल, लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक डिजिटल पहल। आप देखिए, डिजिटल भारत अभियान के तहत एक नया
पहल एलडीए ने कर दिया है।